दोस्तों, हमारे आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। सीमा हैदर की कहानी जानना चाहते होंगे आप। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से चली आई एक लड़के सचिन के लिए, जी हाँ, 4 बच्चों को ले आई, भारत आई नेपाल के रास्ते। आखिर क्या है सच्चाई सीमा हैदर की? क्या है ये लव स्टोरी? चलिए जानते हैं। क्या इसमें एक जासूसी एंगल है? पाकिस्तान से आई भाभी सीमा हैदर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सीमा हैदर के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाल बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करें आप कहां का समाचार जानना चाहते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीणा की जान पहचान कैसे हुई? सीमा हैदर और सचिन मीणा कब और कहां पहली बार मिले? चलिए बताएंगे। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति का कहना क्या है? दोस्तों, पाकिस्तान से अपना प्यार भारत में पाने के लिए चली आई सीमा हैदर। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में एक जासूसी एंगल देखा जा रहा है। सीमा को एसटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी पुलिस पकड़ लाई है। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से लगातार पूछताछ चल रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला था कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए यूपी एसटीएस जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स भी दोबारा जांची जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर की यानी कि सचिन के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को अब किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। देश की राजधानी से सचिन नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा गांव है, जहां कुछ दिनों पहले एक सामान्य कस्बा था जो बिल्कुल पुराने देहात जैसा कस्बा है। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ पीपली लाइव जैसी फिल्म जैसी हालत बनी हुई है। दरअसल वजह क्या है? वजह ये है कि हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों को साथ लिए चली आई पाकिस्तानी बहू। खुद को 5वीं तक पढ़े हुए बताती है सीमा हैदर। सीमा का कहना है कि वो सिर्फ 5वीं पास है और सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत चली आई है। आखिर ये कैसे हुआ? बेहद आश्चर्यजनक तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई सीमा। जी हाँ, बता दें आपको कि कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम पबजी से। रबुपुरा कस्बे की मीणा ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वो कस्बे की एक परचूनी की दुकान में काम किया करता था। कोविड काल में जब दुकानें बंद हुई तो उसका काम ठप हो गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी खेलने लग गया। सचिन सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। गेम पर चैट करके बातें करने शुरू कर दी। रोज़ाना वे 3 से 4 घंटे तक गेम खेलते और एक दूसरे से बातें करते। कराची की रहने वाली सीमा शादीशुदा थी। उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया कि वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। 3 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वो जब 12 साल की थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में सीमा के परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरीहा और फराह पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने सऊदी अरब चला गया और वो घर पर अकेले रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और घरों से सबका निकलना बंद हो गया। इस दौरान वो मोबाइल पर ही घंटों टिकटॉक वीडियो देखती, वीडियो बनाती। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के साथ बात करने की आज़ादी भी दे दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए। उसमें उसकी दोस्ती सचिन से हो गई। सीमा ने उसे अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करती। सीमा कहती है कि एक बार उसने सचिन की कॉल मिस कर दी। वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने अपने सभी सोशल अकाउंट से उसे ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाईं कलाई काट ली।
कटी हुई कलाई की फोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। इस बीच 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसीलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला लिया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिला। फिर उसने नेपाल में मिलने का फैसला लिया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजा होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और उन्हें इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने की बात की। ये घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपने बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और अपने 4 बच्चों के टिकट बुक कर लिए। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसीलिए खासतौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी की हुई थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीणा बताया और उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और उसने अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताए। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली आ गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा में फलेदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही एक कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कुंवारा होने के चलते उसे कमरा किराए पर देने की आपत्ति थी। हालांकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और उन बच्चों को अपना बच्चा बताया। इसके बाद वे 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता। इसी दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हुआ। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की। सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया और उसने पुलिस को सूचना दी। अगले दिन रबूपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचती, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ रहे। हालांकि 1 दिन के बाद वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वह अपना पता न बदलें और देश न छोड़े। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था। वो दोनों अगले दिन जमानत के बाद पैतृक घर आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सबको घर लेकर आया। पाकिस्तानी बहू आने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने सराहना की है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और उसी आधार पर उसके LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड भेजा है। इस मामले की जांच यूपी, STF समेत दूसरी एजेंसियां कर रही हैं। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेजा जाए।
उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वह वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार कर मार देंगे। उसने पूरी तरह से अब हिंदू धर्म अपना लिया है। वह जैसा सरकार चाहेगी वैसा करेगी। वो भले ही यहाँ की जेल में रह लेगी पर पाकिस्तान लौटकर वापस नहीं जाएगी। दोस्तों, सीमा हैदर की इस लव स्टोरी को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है, हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।